सोरासिस दिखने में बहुत बार ऐसा लगता है कि जल्दी ठीक हो सकता है या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट अंदर ही अंदर ये इंसान को इमोशनली, मेंटली या सोशली बहुत स्ट्रेसफुल बना देती है, क्योंकि आपका एक तो फिजिकल अपीयरेंस ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, या आपको मेंटली वो डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही है, एक स्टिग्मा दे रही है जिससे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सोरासिस हो रहा है और उसकी शुरुआत हो रही है तो आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना के उसको घर पे ही रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बेटर है कि आप स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट पे ना जाएं और कुछ ट्रीटमेंट्स खुद ही अपने बारे में अप्लाई करके या खुद पे सोरासिस वाली स्किन पे अप्लाई करके उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपकी सोरासिस को थोड़ा ईज करने आई हूँ, ताकि आपको जल्दी से ट्रीटमेंट की तरफ रश ना करना पड़े और घर पे ही बैठ के कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम उसको कंट्रोल कर पाए। सो नंबर 1 जो नुस्खा है मेरा वो है नीम और टर्मरिक पेस्ट। आप चाहें तो नीम की पत्ती को पीस के और उसमें हल्दी पीस के उसका एक पेस्ट बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल का ड्रॉप डाल लीजिए, या नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, और उसको अपने सोरासिस पैच पे, अगर 1-2 पैचेज ही हैं बॉडी पे, उसको आप लगा के छोड़ सकते हैं और 10-15 मिनट में वॉश कर सकते हैं। क्योंकि नीम और टर्मरिक दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों में ही होती हैं, और जब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है तो जितने भी स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन है उसको वो कंट्रोल करेगा। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है तो जितना भी इन्फेक्शन बन रहा है, अगर पैचेस के आसपास पस पड़ रहा है तो उसको वो कंट्रोल करके रखेगा, और आपको स्टेरॉइडल एप्लीकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा या क्रीम्स को नहीं चूज करना पड़ेगा। सेकंड जो मेरा टिप है वो ऑब्वियसली सबको पता है, बहुत वीडियोस में मैंने जिक्र करा है, वो है कोकोनट ऑयल और कपूर। अगर आपको बहुत ड्राइनेस बनती है, इचिंग हो रही है, फ्लेक्स बन रहे हैं, रेडनेस है, तो आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिला के, लेट सपोज आपने 100 ml कोकोनट ऑयल लिया है तो उसमें 2 से 3 कैम्फर के आप टैबलेट्स डाल के उसको डिसॉल्व करा के अपने अफेक्टेड एरियाज पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे स्कैल्प में, चाहे बॉडी पार्ट्स पे, चाहे प्राइवेट पार्ट्स पे। उससे आपका ड्राइनेस और इचिंग कंट्रोल होगा और आपको डिस्कम्फर्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो एक टिप है घर पे बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं वो है ऑलिव ऑयल। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कोकोनट ऑयल ही रिलीफ दे सकता है, बट नहीं, अगर ऑलिव ऑयल भी आप यूज करते हैं अपने सोरासिस के पैचेस पे तो वो भी आपका फ्लेकिंग कंट्रोल कर सकता है, आपकी ड्राइनेस कंट्रोल कर सकता है और पपड़ी कम बनाएगा, और जो डेड स्किन बार बार बन रही है उसको कंट्रोल करेगा। तो आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर आप खाने में भी कोई और ऑयल यूज करते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं ऑलिव ऑयल से, और अपने सोरासिस के पैच पे लगा भी सकते हैं ताकि उसको नरिशमेंट भी मिले, फ्लेकिंग कंट्रोल हो, जो डेड स्किन बार बार बन रही है वो ना बने, और विटामिन ई से एनरिच आपकी स्किन हो जाए। नेक्स्ट जो टिप है वो है गूगल पाउडर। गूगल पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, मेक श्योर करिएगा कि ओरिजिनल हो। आप इसका इंटेक कर सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर में डेली बेसिस पे। ये जितने भी आपके स्किन के डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है, स्किन सेल्स में जो हो रही है, जो रैपिडली ग्रोथ हो रही है डेड स्किन की, उसको ये कंट्रोल करेगा, और जितने फ्री रेडिकल्स आपके बन रहे हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं उसको ये कंट्रोल करेगा। तो गूगल पाउडर का इंटेक आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे ताकि आपका सोरासिस कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आप जो हल्दी है उसको गर्म पानी में उबाल के, कच्ची हल्दी गर्म पानी में उबाल के और उसको फिल्टर करके उसका डेली बेसिस पे इंटेक कर सकते हैं। मैं दूध में इसलिए मना करूंगी क्योंकि दूध सोरासिस पेशेंट में सोरासिस को बढ़ा देता है, तो आप दूध को अवॉइड करके सिर्फ हल्दी का इंटेक गर्म पानी में उबाल के कर सकते हैं। डेली बेसिस पे करने पे जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, जितने भी आपके अगर छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है या स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन है या बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, उसको वो कंट्रोल करेगा और आपको एक सूदिंग, जो एक एनर्जी होती है या सूदिंग एक इफेक्ट होता है, जो एक जलन है या एक बेचैनी हो रही है, उसको वो कंट्रोल करेगा। और ऐसे अगर सोरासिस की शुरुआत हो रही है आपकी बॉडी में तो आप इन टिप्स को फॉलो करके भी उसको रोक सकते हैं, रादर देन चूजिंग स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट। क्योंकि जब आप स्टेरॉइड लेना छोड़ते हैं तो बीमारी 10 गुना बढ़ के या 5 गुना बढ़ के आपकी बॉडी पे अफेक्ट करती है, और ये सबने एक्सपीरियंस करा होगा। जितने भी टाइम से आपको सोरासिस है, आप जब भी स्टेरॉइड छोड़ते हैं बीमारी बढ़ के आ जाती है। तो उसमें किसी भी ट्रीटमेंट का दोष नहीं होता, वो सिर्फ स्टेरॉइड विड्रॉल होते हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स आपको स्टेरॉइड छोड़ने पे दिखते हैं। तो रादर देन चूजिंग स्टेरॉइड आप ये टिप्स फॉलो करके भी अपने सोरासिस को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ने से भी रोक सकते हैं, और एक जो डिस्कम्फर्ट बन रहा है वो शायद आपका ईज हो जाए और आपको एक सोशल स्टिग्मा जो बन गया एम्बैरेसमेंट का वो फेस ना करना पड़े। और अगर करना पड़ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें इमेजेस भेजें, कॉल करें, मेरी टीम से बात करें, मिलने आए और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए खत्म करें।